हाँ कर सकते हैं, कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस नंबर से कोई खास दुश्मनी की वजह। नहीं सर, मतलब कि इसको लाजमी तो नहीं है कि प्राइम नंबर ही डिवाइड करें, डिवाइड कर सकता बेटे अपनी एम्बिग्यूटी बताएं, मैं उसको सॉल्व करूँ। देखिए इस नंबर में आपको क्या मसला आ रहा है, ताकि मैं एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। मुझे बताएं है। क्या आपने ये सर कंस्ट्रक्शन। जी सर, ये पूछें पूछें। कि कोई नंबर n कोई भी हो सकता है, उसको करेंगे तो आपकी आवाज रुक रही है बेटे, आपकी आवाज रुक रही है। सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है इधर में। उसको ठीक करें। अच्छा है, ये बताएं कि मेरे पास एक प्राइम है P1 जी जो सर। 3 है, ठीक है। जी सर। एक प्राइम है P2 जो 5 है। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, आंसर करें, मैं आपको आसानी से जवाब दे दूंगा जो आप सोच रहे हैं उसका। जी सर। ठीक है, मुझे आप एक नंबर बताएं, n, कैपिटल N। ऐसा नंबर बताएं जिसको मैं 3 से तकसीम करूं तो वो बाकी 1 दे, रिमाइंडर 1 दे। 5 से तकसीम करूं तब भी रिमाइंडर 1 दे। बताएं कौन सा नंबर। रिमाइंडर 1 15 यानी सर। 3 से मैं तकसीम करूं तो रिमाइंडर 1 दे, 5 से तकसीम करूं तो भी रिमाइंडर 1 दे। 15। 15 को 3 से तकसीम करें तो रिमाइंडर 1 देता है। नहीं सर, फिर आप क्यों बता रहे हैं? सोच में कर दो, मैं बताता हूँ। नहीं, आप वन में। बात करते रहे, सोचने के लिए टाइम नहीं। क्लास में नहीं सोचा जाता, क्लास में बोला जाता है। जी सर। सोचने का टाइम पहले है या बाद में? आप मुझसे सवाल यानी बातचीत करें, 3 खुल को के 3 करें। से। आपको नहीं समझ आए कि मैं शुरू से शुरू हो जाऊंगा, वो मुझे मसला नहीं है। आप मुझे बात करना शुरू करें जैसे आप कर रहे हैं जी। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करें तो बाकी 1 बचता है, ये कह रहे हैं। अच्छा कैसे, क्या 5 डिविजिबल? हाँ, 5 को 5 से तकसीम करें जरा, करें। 5 को डिवाइड करेंगे, 5 बचा, रिमाइंडर 1 5 बचा। 1 5, रिमाइंडर क्या आया? 1 0 आया। सर। जी आप तो कह सर। रहे हैं 1 आया, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ। क्वोशंट 1 आया वो तो समझ आ रहा है, रिमाइंडर भी 1 आएगा? 0 आता है। आप तो कह रहे हैं 1, बार बार आप कह रहे हैं 1 आता है। कंफ्यूजन है क्वेश्चन। जी बताएं, रिमाइंडर तो 1 आता है, तो वो कौन सा n है जिसको मैं 3 से तकसीम करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से तकसीम करूं तो भी रिमाइंडर 1 आएगा? जी बताएं। सॉरी, आवाज रुक रही है बेटे आपकी, मुझे नहीं समझ आ रहा। 16 सर। 16, 16 ऐसा नंबर है जिसको आप 3 से तकसीम करेंगे तो बाकी आपको 1 देगा आंसर। क्यों? जी। कि 5 3 15, जी सर। तो 15 अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो बाकी बचेगा 1। हाँ या ना? यस सर। 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15, तो यहाँ रिमाइंडर बाकी जो है वो 1 बचेगा। एग्रीड? यस सर। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, लिख सकता हूँ? जी सर। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ P1 डॉट P2 प्लस 1, लिख सकते हैं? जी सर। तो ऐसा नंबर जिसको प्राइम से तकसीम करने पे रिमाइंडर 1 दे वो इस फॉर्म का होगा। ठीक हो गया सर। अब 3 प्राइम हो तो वो किस फॉर्म का होगा? P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 बस। प्लस 1। तो वो वाले साहब तो नहीं आएंगे ना बताने, आपने बताना, जी पूरा सर। बुक बात करें। यहाँ बेटे सिग्नल ये हुआ है, यहाँ ये हुआ है
कि हमारे पास n प्राइम्स हैं, जी सर। 2 3 4 प्राइम्स नहीं है, n प्राइम है। यस प्राइम प्राइम। हमने एक ऐसा नंबर बनाया जो किसी प्राइम से तकसीम ना हो, हर प्राइम से तकसीम करते वक्त रिमाइंडर 1 दे। जी सर। नहीं समझ आ रहा, मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन रिस्पॉन्ड आपका क्विक आना चाहिए मुझे। आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं? समझ आ गई सर। आ रही है। तो हमने एक ऐसा n बनाया जो जी ना सर। P1 से तकसीम होता है पूरा पूरा, ना जी P2 सर। से तकसीम होता है, ना P3 से, ना P4 से, ना Pn से, किसी P से तकसीम नहीं होता। जी सर। ओके, अगर इसको कोई प्राइम तकसीम नहीं करता जो इससे छोटा है, तो ऐसा नंबर जिसको पिछले छोटे वाले कोई प्राइम तकसीम ना करते हो, वो नंबर खुद प्राइम होता है। जी। इसका मतलब n जो हमने बनाया है ये एक प्राइम नंबर होगा, जबकि हमने कहा हुआ था कि प्राइम हमारे पास टोटल n है, P1 P2 Pn स्मॉल n तक। ये एक एडिशनल प्राइम हमने बना लिया। तो इसका मतलब अगर हम फाइनाइट प्राइम्स कहेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, फाइनाइट से हम एक और प्राइम बना सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि प्राइम सिर्फ इतने हैं, 10 हैं या 20 हैं। ये 21वां प्राइम, अगर 20 प्राइम है तो 21वां प्राइम होगा। बात जी समझ सर। आ रही है? जी सर, अगर बिल्कुल। 40 प्राइम है तो ये 41वां प्राइम होगा। फिर ठीक है। तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि प्राइम इतने हैं, अगर हम ठीक हो करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए। ओके। और कोई भी सवाल है डिटेल से पूछें, मैं डिटेल से फिर आंसर करूंगा, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो उसमें कोई एम्बिगुइटी रहनी नहीं चाहिए। आप सवाल पूछें, मैं आपको आंसर। क्लियर हो गया सर, बस इसके बारे में कंफ्यूजन था कि ये प्लस में कैसे करता है सब प्राइम। और ये बेटे हमने खुद कंस्ट्रक्शन की है ऐसे, जो लॉजिकली मैथमेटिकली लॉजिकली ठीक है। हम ऐसा नंबर बनाना चाह रहे थे जिसमें हम कोई पी से भी डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा तकसीम ना करे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे। हमने वो रिमाइंडर 1 रखा हुआ है। आप अगर यही क्वेश्चन करना चाहें +1 की बजाय +2 कर लें, ठीक सर। ठीक है, तो उसमें गलती हो जाएगी। वो मैं बता देता हूँ क्या। जी सर। फर्ज करें प्राइम जिससे हम तकसीम कर रहे हैं वो 2 है, ठीक है। जी सर। वो इन प्राइम्स में तो शामिल होगा, इस हिस्से को तो तकसीम करेगा वो। यहाँ पे अगर 2 हुआ तो इस हिस्से को भी तकसीम करेगा, लिहाजा सम को तकसीम करेगा, पूरे नंबर को तकसीम कर देगा। तो लिहाजा हम इसे 2 नहीं रख सकते। 2 रखेंगे तो प्राइम एक 2 भी है, 2 से तकसीम करते वक्त ये सारा n 2 की तकसीम हो जाए, ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा, 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते। आगे वाले जितने नंबर हैं वो किसी ना किसी प्राइम से तकसीम होते हैं। 1 वाहिद एक ऐसा नंबर है जो किसी प्राइम से डिवाइड नहीं होता। होता है किसी ठीक हो प्राइम से डिवाइड? सर, 1 के अलावा बाकी सारे हो जाएंगे ऐड होने के बाद। हाँ, हो सकते हैं बाकी सारे, लेकिन ये नहीं हो सकता। जी सर। लिहाजा हमने 1 ऐड किया लॉजिकली। ठीक हो ये कंस्ट्रक्शन जनरल। भी लॉजिकल है, इसके पीछे जो रीजनिंग है वो ये 2 रीजन थी जो मैंने आपको बता दी। एक तो कोई प्राइम उसे तकसीम ना करे, दूसरा जी सिर्फ सर। 1 ही हमने ऐड क्यों किया, 2 भी तो ऐड कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, 4 भी। इसका भी मैंने जी आपको सर। आंसर दे दिया, ठीक है। क्लियर हो गया सर। ओके जी। 1 एक्सक्यूज मी फॉर सर। जी बेटा। सर जी मेरा इसमें सर वो क्वेश्चन सर स्टूडेंट अकील आप जरा थोड़ा सा पॉज लें, इस बच्चे को क्वेश्चन करने दें जी। जी सर, आपने ये जो अभी एग्जांपल दे के समझाया है कि हम मतलब कि एक आपने नंबर लिया था 3 और एक आपने लिया था 15। आपने कहा कि हमें n जो है वो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका जो हम दोनों से डिवाइड करें, दोनों ही जो है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 दे रहे हो। फिर आपने कहा कि जब वो रिमाइंडर 1 दे रहे होंगे तो वो जो n हमने ढूंढा होगा वो प्राइम नंबर होगा। सर 16 प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? नहीं, इस बात मैं कुछ और कह रहा हूँ।
मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। इस थ्योरम में एक इजम्पशन हमने की, पहले उसको इजम्पशन को ज़हन में रखें, ठीक है। जी सर। इजम्पशन ये है कि हमारे पास टोटल प्राइम कितने हैं, स्मॉल है। जी सर। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। प्राइम्स की तादाद टोटल है कितनी, एन। स्मॉल है, ठीक है। जी। जी सर। ओके, अब इससे ज्यादा प्राइम नहीं है, ये हम अस्यूम कर चुके हैं। जी सर। अब हम आते हैं इस कैपिटल एन की तरफ। जी सर। क्या इसको P1 तकसीम करता है पूरा पूरा? नो सर। नहीं बेटे, शाबाश। P2 तकसीम करता है? नो सर। कोई भी प्राइम इसे तकसीम करता है पूरा पूरा? नो सर। जिस नंबर को पिछले सारे प्राइम तकसीम ना करें वो प्राइम होता है, ये मैंने जी कहा सर। था, याद है आपको? जी सर। अब आ जाए 16 की तरफ। जी सर। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 16 आंसर आता है। जी सर। क्या 16 से पीछे कोई प्राइम इसे तकसीम करता है? 5 2। जी सर, 2 करता है। तो इसलिए ये प्राइम नहीं है। जी सर। ये नंबर तो ऐसा है जिसको पीछे वाला कोई प्राइम तकसीम नहीं करता, जी सर। इसलिए ये प्राइम है। जी सर, क्लियर है। अब मैं उसी तरह की एग्जांपल जैसे आपके ज़हन में आ रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ साथ आपने मुझे बताना है। आप मुझे जरा पहला प्राइम बताएं, कौन सा है पहला प्राइम, कौन सा है? 2। 2 सर। जी। गुड बेटे। दूसरा प्राइम कौन सा है? 3। ठीक है। तीसरा प्राइम बताएं कौन सा है? 5। ओके। चौथा प्राइम भी बता दो मुझे कौन सा? 7। शाबाश। ये मैं 4 प्राइम लिख रहा हूँ और मैं कैपिटल एम बनाता हूँ। अब जी सर। बताएं कैपिटल एम क्या है? सर, रिमाइंडर 1 होना चाहिए। नहीं बेटे, कैपिटल एम की वैल्यू क्या आएगी बस ये बताओ। 1 मिनट सर। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 6। 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210। 210। जी सर। 210 में हमने क्या ऐड करना होता है? +1। ओके, आंसर क्या आएगा? 211। आप मुझे बताएं 211 प्राइम है या नहीं? 211 प्राइम है सर। कैसे पता लगेगा? क्योंकि सर ये किसी भी पिछले प्राइम से जो है डिवाइड नहीं हो रहा। किसी भी? अभी तो प्राइम और भी हैं इससे छोटे, कौन से हैं? सर, ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, ना 5 बेटे से, ना 11 प्राइम है, जी 13 सर। प्राइम है, 17 प्राइम है जो इससे छोटा है। जी आप सर। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? जी सर, समझ गई। और बहुत सारे प्राइम्स है ना। हमें कैसे पता लग गया कि भाई इसको प्राइम नहीं तकसीम करता इससे छोटा? 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 169। 1। 69। 17 को 17 से करें। सर, 1 मिनट। जी जी। सर, 289। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आ गया 289 ऐसे ही। जी सर। इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, जी। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 से बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा, हाँ या ना? जी सर। जी सर। तो इसके स्क्वायर रूट से पीछे कितने प्राइम है? 2 3 5 7 11 और 30। जी सर। क्या इनमें से कोई प्राइम इसे तकसीम करता है? नो सर। तो इसको कोई प्राइम तकसीम नहीं करेगा इससे छोटा। जी सर।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा नंबर है जो खुद प्राइम है। 211 जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है। एग्रीड? जी जी सर। ओके, ये मकसद था बात करने का। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने सारे प्राइम शामिल नहीं किए थे पीछे से। जी सर, अब समझ आ गई, थैंक यू। हमने 3 और 5 से बनाया था, जी याद है? जी सर। यहाँ हम कह रहे हैं कि जितने भी प्राइम्स हैं वो उसे तकसीम नहीं करते उससे छोटे, तो ये जी खुद सर। प्राइम होगा, इस वजह से कह रहे जी हैं। तो मेरे क्वेश्चन है जी प्लीज करें क्वेश्चन। सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें पता है कि हम एक नंबर लेते हैं, उसको स्क्वायर रूट। आपकी आवाज जो है उसमें शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। आपके माइक का इशू है या हैंडल का इशू है? एक सेकंड से मैं इसे फिक्स करता हूँ। जी प्लीज। सर मैं क्वेश्चन कर लूँ सर? जी हाँ, कुछ बताओ। सर जैसे आपने कर दी तो आवाज आपकी रुक रही है। सर अब ठीक है? सर अब हाँ, 1 मिनट जरा वेट करो यार, हाफिज क्वेश्चन कर ले। हाँ जी, सर मैं क्वेश्चन सर हम सर हमारा जब कोई नंबर अगर हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मतलब ये कि नंबर होगा। आपकी आवाज बहुत ज्यादा रुक रही है, मुझे आपके सवाल का एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। सर अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी जो ग्रेटर देन 1 होगा हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, तो लेकिन वो प्राइम नहीं होगा। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर में एक 1 ऐड आवाज करते हैं कोई भी। आवाज फिर रुक रही है। सर मेरे पास नेट इशू ठीक है। नहीं सर आप हाँ, आ रही है। जब आप ये पूछते हैं ना कि सर अब आ रही है, उस वक्त आ रही होगी। ओके सर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी अगर उसमें 1 ऐड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो वो जो नंबर होगा तो वो एक प्राइम नंबर बन जाएगा। तो क्या नहीं हर दफा यही नहीं होगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं पूछ रहा हूँ सर ऐसा होगा या नहीं होगा? मैंने कहा पिछले सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट ले और फिर उसमें 1 ऐड करें, मैंने ये कहा। जी सर, तो क्या हमेशा जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे जो फिर जो n होगा, क्या n फिर एक प्राइम नंबर बन जाएगा? हाँ, अगर आपने पिछले सारे प्राइम इन्वॉल्व किए हैं तो उसका जवाब है हाँ, वो प्राइम नंबर बन जाएगा। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ ठीक। सर अब मेरी आवाज क्लियर आ रही? जी बेटे क्वेश्चन करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ये देखा हुआ है, हमने ये कहा हुआ है कि हम कोई भी नंबर लें, उसका स्क्वायर रूट लें और उससे कम जितने भी प्राइम होंगे वो उससे डिवाइड नहीं करेंगे तो वो नंबर खुद प्राइम होगा। जी बिल्कुल, ये हमने पढ़ा है। और जैसे मैं कहना ही चाहता हूँ कि हमें कैसे पता कि उससे बड़ा कुछ, आखिर इसकी वजह क्या है कि उससे बड़ा, उसके स्क्वायर रूट से बड़ा कुछ प्राइम उससे डिवाइड ही नहीं कर सकता? आखिर ये किस फैक्ट के तहत? आगे जाके जब हम कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पढ़ेंगे हम इसका प्रूफ भी सीखेंगे, कोई मसला नहीं। ओके सर। इसका बकायदा मैथमेटिकल प्रूफ हम सीखेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज़ें स्टैब्लिश नहीं है, सिर्फ प्रूफ भी है। ओके सर। और आप नेट पे ढूंढ सकते हैं इसका प्रूफ, मेरे पढ़ाने से पहले उसको रीड कर लें एटलीस्ट, तो एग्जैक्टली प्रूफ में से क्वेश्चन भी कर लेंगे। सर इस बुक में पढ़ा हुआ है ये जो आगे कहीं? मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है होना चाहिए। जिस तरह का ऑथर है इस बंदे ने ज़रूर इसको एक्सप्लेन किया हो। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है तो प्लीज करो। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, ये आप लोगों ने पढ़ी डेफिनेशन 1.19? ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थ्योरम 1.2.1.21 की तरफ। अभी थ्योरम आपको क्या कहता है ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक लेमैन लैंग्वेज में। मैं चाहूँगा कि बच्चे मुझे मेरे इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहता हूँ कि 5 फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड होता है, कोई बताएगा मुझे? जी सर सर। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को ये बात पता है। जी सर। जी और सर। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो वो मुझसे डिस्कस कर ले कि ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे। सबको पता है? यस सर। यस सर। इसको सारे को जरा देख के मुझे बताएं कि इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी इन्वॉल्व है। 2 की पावर 2 से मेरा ख्याल है 3। 2 की पावर 3 सर। यस सर। यस सर। एग्री है 3 पे? सर इसका Yes. समझ नहीं आई। एक ये 2 की पावर है और ये 2 पावर 2 है, तो ओवरऑल 2 की पावर 3 इन्वॉल्व है इसमें, हाँ या ना? जी जी सर। Yes. यस सर। यस सर जी सर। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या इन्वॉल्व है? 1 1, शाबाश। 5 की हाईएस्ट पावर क्या इन्वॉल्व है? 1 1 7 की हाईएस्ट पावर क्या इन्वॉल्व है? 0 सर। 1 0। ये क्लियर हो गया या नहीं? यस जी सर। हो सर। गया। जी सर। व्हाट अबाउट 7 फैक्टोरियल? 6 multiplied by 5 7 multiplied by 7 multiplied by 6 7 multiply 6 plus 6 6 multiplied by multiply 5 5 5 multiplied by 4 multiply 4 multiplied multiply 3 by 3 multiply 2 तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कौन सी इन्वॉल्व है? सर सॉरी, 2 की पावर 4 श्योर? जी सर। 5 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी इन्वॉल्व है? 2 2 वेरी गुड। 5 की हाईएस्ट पावर कौन सी इन्वॉल्व? 1 7 की हाईएस्ट पावर कौन सी इन्वॉल्व? 1 अगर आपको कहा जाए कि 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का आप जीसीडी निकालें तो वो आप कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3, देन 7 3 की की पावर पावर 1, हाँ या ना? यस सर। देन 5 पावर 1, 5 जी सर। देन 7 पावर 0। 0 एग्रीड और नॉट? यस जी सर। तो आप ये देखें कि इस तरह के नंबर्स के लिए आपको एलसीएम निकालना आसान हो गया। अगर आपके पास ये फैक्टराइजेशन आ जाए तो एलसीएम निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। एग्री करते हैं? जी यस सर। ओके, मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, इस सवाल को आपने गौर से सुनना है। 35 फैक्टोरियल छोटा नंबर तो नहीं होगा? यस सर। जी सर। इसमें 2 की पावर A1 इन्वॉल्व होगी, हमें नहीं मालूम A1 क्या है। जी सर। 3 की पावर कोई A2 इन्वॉल्व होगी, हमें नहीं मालूम A2 क्या है। मेरी बात नहीं समझ आ रही तो मैं रुक जाता हूँ। समझ आ रही आ है? रही है सर। 5 की पावर A3 इन्वॉल्व होगी, मुझे नहीं मालूम A3 क्या है फिलहाल। जी सर। 7 की पावर A4 इन्वॉल्व होगी, आई डोंट नो कि A4 क्या है। जी सर। 11 पावर A5 इस्तेमाल होगी, ऐसे ही ना जी? बिल्कुल सर। जी सर। की वैल्यू हमें नहीं मालूम A5 क्या है। इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो जो लोएस्ट प्राइम लेस देन 35 है वो है 31। इसकी पावर कोई A इन्वॉल्व होगी और मुझे नहीं मालूम कि 31 की पावर A कौन सी इन्वॉल्व होगी। जी सर। अगर मेरे पास कोई तरीका आ जाए बगैर एक्सपेंड किए मैं A1 फाइंड कर सकूं या A2 फाइंड कर सकूं या A3 फाइंड कर सकूं तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने में। इससे एग्री करते हैं आप? यस सर। जी जी सर। सर। मैं सिर्फ A1 फाइंड करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। A1 फाइंड करने बताऊं?
यस सर। जी सर सर। मुश्किल नहीं है, सबसे आसान तरीका है। A1 कैसे फाइंड करना है? फाइंड करने का तरीका ये, 35 को आप, बेस क्या है, 2 है ना, 2 यस जी सर। सर। 2 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद आप इसका ब्रैकेट फंक्शन है। जी आपको सर। पता है ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है? सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है? फ्लोर सर, फ्लोर फंक्शन कहते हैं सर इसको। फ्लोर फंक्शन कहते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा उससे छोटा इंटीजर। ओके जी सर, ये सर। फ्लोर फंक्शन हुआ सर। 35/2 का आंसर क्या आएगा? सर सर 17.5। 3 पॉइंट तो कुछ आएगा। 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17.5 आंसर आएगा। तो जी सर। 17.5 का इंटेग्रल पार्ट है 17। 17। 17 और क्या ऐड करना है इसमें वो देखो, वो है 35 को डिवाइड किया, पहले हमने 2 से किया, जी अब जी इसको सर। 2 से नहीं करना, 2 के स्क्वायर से करें। 4 से यस, 4 से। क्या आंसर आएगा? 32 पॉइंट 8 पॉइंट समथिंग आएगा सर। 8.2 का 2 पॉइंट ब्रैकेट समथिंग 8 आएगा। 8 आ जी जाएगा, सर। ये देखिए हमारे पास। फिर आप 35 को लॉजिकली किससे डिवाइड करना चाहिए? 2 की पावर 2 की 3 से। पावर 3 वेरी नाइस, 2 पावर 3 3 से। 4 आ 4 जाएगा। 4 आ जाएगा सर। ये है 8 से जब डिवाइड करेंगे 35 को तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। जी सर। 4 पॉइंट समथिंग का ब्रैकेट फंक्शन 4। 4 आगे चलते हैं, चलते जाते हैं। 2 की बताएं पावर क्या 4 आना चाहिए? 2 आएगा। 35 2 की पावर डिवाइडेड 4 बाय 2 पावर 4। सर 2 पॉइंट कुछ आएगा तो 2 आ जाएगा। 1 मिनट होल्ड कर, क्लास के बाद 35 को 8 से डिवाइड करें। सर 16 से। 4 से। यहाँ पे 35 को किससे किया था? 8 से किया था ना, जी Yes, सर। यहाँ 16 से कर। जी सर सर 2 2 आएगा। आ जाएगा। 2 आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलें। 35 को किससे डिवाइड करना चाहिए? 32 से सर। 32 से वेरी गुड। 1 आ जाएगा। 32 से जी सर। यस सर। जी सर। आंसर क्या आएगा? 1 1। नेक्स्ट चलें आगे। 35 को 64 से। तो 64 2 पावर 6 से डिवाइड करेंगे, which is 64। क्या आंसर देगा? 0 सर जीरो ये सर। डिवाइड 0। 0। इससे आगे वाला क्या देगा? 0। आगे सारे 0 होंगे, जी यस सर। सर। तो नॉन 0 सिर्फ यही आएंगे। यस सर। इनका जी सर। आंसर क्या आएगा? सम करें। 32 से। 17 और 3 30 और 12 32 आंसर। ये जो A1 है ये 32 होगा। ओके सर। जी अब कोई मुझे कहता है कि आप A2 फाइंड करें, सेम प्रोसीजर A2 के लिए फॉलो। ओके सर। हम क्या करेंगे? 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? 35 को 3 से तो नहीं करेंगे सर? शाबाश, 3 से करेंगे, 2 से नहीं करेंगे। प्लस 35 को 9 से करेंगे। 9 मीन्स 3 पावर 2। 3 पावर 2। एग्रीड? यस सर। फिर हम 35 को किससे करेंगे? 27 से। वेरी गुड, 27 से डिवाइड करें। फिर हम 35 को किससे करेंगे? 81 क्या हमें उसकी जरूरत है? नहीं सर। 2 0 आ जाएगा। नहीं है। तो 35/3 gives you 11। यस सर। जी सर। 11 समथिंग आएगा ना। जी सर। 35/9 3 गुड। और 35/27 1 सर। 1 क्या देगा आंसर? 15 5 15 15 या 5 देगा? 11 है जी सर। 50 मैं समझी 1 है।
ओके 11 A2 आ गया आपके पास बेटे 15। जी सर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ P 15 है प्राइम फैक्टराइजेशन। जी सर। यस सर। इसमें कोई सवाल आपने पूछना है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। हाँ सर। नो सर क्लियर है। ओके ठीक, आते हैं थ्योरम की तरफ वापस। लेट P बी अ प्राइम, अगर आपके पास कोई प्राइम, द लार्जेस्ट पावर ऑफ P दैट डिवाइड्स एन फैक्टोरियल इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फार्मूला। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछे। मतलब सर वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जो होगा उस फार्मूले से मिलेगा। नहीं, वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि P की हाईएस्ट पावर कौन सी होगी जो n फैक्टोरियल को तकसीम करेगी, वो निकालने का तरीका ये है बस। A1, A2, A3 निकालने का तरीका ये है। ओके सर। हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम दैट डिवाइड्स n फैक्टोरियल, वो निकालने का तरीका है। ओके सर। ओके ठीक है। यस सर। जी नेक्स्ट मैं ये काम आपको पहले ही करवा चुका हूँ, इस स्टेज से पहले ही। लिखा हुआ ये है कि अगर आपके पास m और n दो इंटीजर्स हैं, जीरो नहीं है, तो इनका जो GCD होगा वो आप छोटे नंबर को बार बार माइनस करके निकाल सकते हैं। ये लेमा है, और सेम यही चीज़ आगे उसने प्रैक्टिस की है 996 और 234 के लिए। मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्प्ले करूँ। दो नंबर्स हैं 9, 9, 6 और 2, 3, 4। ये लेमा और थ्योरम आपको क्या कह रहे हैं मैं वो बताने लगा। स्लो चलूंगा, जो क्वेश्चन करने हो वो कर लीजिएगा। ये बताएं इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 234 सर। 234। 234। वो आप वैसे ही लिखते हैं 234। अब आप 234 को इसमें से उस वक्त तक माइनस करें जब तक ये नंबर छोटा नहीं हो जाता। मसला एक दफा माइनस करें तो छोटा हो जाएगा, नो नो। सर। दो दफा माइनस करें, नो सर। सर हमें 4 दफा माइनस करना पड़ेगा। चार दफा माइनस करने से आपके पास क्या आएगा? बाकी 60 बचे। 9, 9 जी सर। is equals to 4 times of 234 प्लस 60। प्लस 60। 60। चार दफा माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा वो 60 होगा। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है। डिसीडियम एल्गोरिथम आपने भी करवाया था। वो हम 996 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह रिमाइंडर लिख 60। समझ आ गया? यस सर। जी सर। अब छोटा नंबर कौन सा है? अब हमारे पास छोटा नंबर 60 है। वो वैसे ही लिखें, 2, 3, 4 में से 60 को माइनस करें। 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो 3 टाइम माइनस करेंगे सर। 54 3 आएगा। टाइम्स ऑफ 60 प्लस 54। 54 तो जो रिमाइंडर है वो लिखना है माइनस करने के बाद 54। एनी क्वेश्चन? नो सर। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 54 ऑफ कोर्स। वो 54 जो है आप ऐसे ही लिखें, और इसमें से माइनस करें 60 में से 6 आ जाएगा। जी सर। अब ये दोनों में से कोई एक दूसरे को तकसीम करता है? जी सर 6 करता है सर। इसका GCD 6 हो गया। इसका मतलब है जो हमें दो नंबर्स दिए हुए थे उनका GCD 6 है। जी सर। कोई सवाल? ओके। नो नो सर। सर। नो सर। ये जो आपको अभी मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, यही हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है। अगर m और n दो नंबर हैं, उनका जो GCD होगा माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर बनेगा
वो आप m की जगह लिखते हैं तो उसका भी जीसीडी वही रहेगा। तो रिमाइंडर रिप्लेस करते जाएं, जीसीडी चेंज नहीं होता, ये कह रहा है थ्योरम आपको सिंपल। यस ये देखिए n ने बार बार माइनस किया है m में से, यहाँ उसने एग्जाम्पल माइनस क्या कहा कि 996 और 234, इसमें उसने कहा t को 1 पुट करके आप 996 में से 234 माइनस करें, फिर बार बार यही काम करें, 4 दफा करने के बाद आपके पास 60 आएगा रिमाइंडर। तो 996 की जगह उसका रिमाइंडर लिख दें 60। फिर उसके बाद आप 234 और 60 को इसी तरह डील करें, इस 60 को बार बार इसमें से माइनस करें तो 54 आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। फिर 54 और 60 को चलाएंगे तो 54 और 6 आ जाए। इसका जीसीडी 6 है, मींस 996 और 234 का जीसीडी 6 होगा। ये उसने एग्जांपल दे दी। क्लियर हो गया? यस जी सर। हाँ, यूक्लिडियन एल्गोरिथम नथिंग बट ये जो प्रोसेस हमने किया है यही यूक्लिडियन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द जीसीडी फाइंड करने का ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम। क्लियर हो गया? यस सर जी सर। ये एक चीज लिखी हुई है, द इक्वेशन ax plus by is equals to c। लीनियर इक्वेशन है, आपने पढ़ी हुई है काफी सारी बुक्स में, पढ़ा है ना इस तरह की चीजों को। जी सर। यस सर पड़ी हुई है लीनियर अलजेब्रा। इस इक्वेशन को नंबर थ्योरी में कहा जाता है डायफरेंटाइन इक्वेशन, लेकिन हर लीनियर इक्वेशन डायफरेंटाइन इक्वेशन नहीं है। हर लीनियर इक्वेशन डायफरेंटाइन इक्वेशन नहीं होती। मैं आपसे अगेन डिस्कस करूंगा फिर 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1। आप मुझे x और y की कोई भी वैल्यू बताएं जो इसको सेटिस्फाई करती है, कोई भी अपनी मर्जी से। सर वो रियल भी हो सकती है। हाँ, कोई भी वैल्यू। अगर y या x को इन दोनों में से किसी एक को 0 रखकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। x को 0 अगर रखते हैं तो y क्या है? ठीक है और ये किसी को सेटिस्फाई करेगा। ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अच्छा, अब मैं अगर x को 1/3 लिखूं, y को 0 कर दूं, ये भी एक सॉल्यूशन है। यस जी सर। समझ आ रहा है सॉल्यूशन या नहीं? आ रहा जी है सर। आ रहा है सर। अब मैं एक सवाल करता हूँ, क्या ऐसे x y फाइंड किए जा सकते हैं जो इंटीजर्स हैं? ये हमने इस सवाल का आंसर ढूंढना है। आप बात समझ रहे हैं? यस सर बिल्कुल। जी। इंटीजर में भी कोई सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, हमें ये और देखना है। दूसरा हमने इस सवाल का आंसर ढूंढना है कि कब ऐसे एक्स वाई एग्जिस्ट करते हैं। हमेशा एग्जिस्ट करते हैं या कभी नहीं भी कर सकते। ठीक है ना? जी यस सर जी सर। ओके, सो पहले मैं इसका आंसर करूं। इसका आंसर है नो। इस इक्वेशन के लिए इसका आंसर है नो। ऐसे एक्स वाई नहीं मिलेंगे आपको जो दोनों इंटीजर्स हैं। अब फौरन कैसे पता चलता है? ठीक है ना? अगला Yes, सवाल ये है, फौरन हमें जी। देख के कैसे पता चले? जी हमें पता चलेगा कोफिशिएंट से और इन 3 नंबरों से, 3, 6 और 1। इन 3 नंबरों को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस तरह का कि नहीं। कैसे? आप 3 और 6 का जीसीडी निकालें, क्या आता है? 3 सर। 3 अगर ये डी है डी, तो शर्त ये है इस तरह का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब डी डिवाइड करेगा
1 को, ये वाला 1 को। क्या d डिवाइड करता है 1 को? नो सर। नो सर। नहीं करता, इसलिए इसका इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। नहीं करेगा। अब अगर ये इक्वेशन ऐसी होती 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, फिर इसका इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। जी सर। यस जी सर। या अगर ये इक्वेशन ऐसी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, यस अब सर बिल्कुल। अब भी करता है। इन या फिर दोनों फिर- के लिए इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल समझ सर। आ रही है? जी जी सर। सर। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके लिए इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो वो कहलाती है डॉफरेंटाइन इक्वेशन। ओके सर। मींस Okay. ये जो रेड में लिखी हुई है ये इक्वेशन डॉफरेंटाइन इक्वेशन नहीं है, जी सर। यस। लेकिन ये जो ग्रीन में लिखी हुई इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस डॉफरेंटाइन इक्वेशंस, हालांकि दोनों लीनियर है, बट जिसका इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता वो डॉफरेंटाइन इक्वेशन नहीं है, और जिसका इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो डॉफरेंटाइन इक्वेशन है। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अब आपको इन दोनों के आंसर मिल गए कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कौन सी इक्वेशन डॉफरेंटाइन है, और कैसे फॉर्म पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। जी यस सर। सर। जी सर। जी सर। अगला सवाल है ये, हाउ मैनी, कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे? सर इन्फिनिटली मैनी। यस यस, इसका आंसर है इन्फिनाइटली मैनी। अगर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो डॉफरेंटाइन इक्वेशन की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि उसका जो d है, जीसीडी ऑफ द कोफिशिएंट्स, वो इस c को यानी इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू को डिवाइड करता हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा बल्कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो। ओके, ठीक। तो ये जनाब आपके पास थोड़ा सा रिव्यू था डॉफरेंटाइन इक्वेशन का। मैं आपको ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर एक नोट बनाएंगे बाय रीडिंग दीज टू थ्योरम्स, या ये जो दो पैराग्राफ पर लिखे हुए हैं, खासतौर पे दूसरा पैराग्राफ। In this section, we analyze the integer solutions of the equation ax plus by is equal to c. उनकी existence, since the existence, and from the solution follow from the previous results of this chapter. जो पीछे हम डिवीजन के तरीकाकार पढ़े हैं उसके जरिए हम चेक करेंगे कि existence है या नहीं. In particular, we will show that if such an equation has a solution in integers, then it has infinitely many solutions. सबको क्लियर हो गया? ओके सर। जी सर। तो ये है थ्योरम, इसको आप पढ़ें, इसके प्रूफ को देखें। दूसरा थ्योरम है, इसको पढ़ें, इसके प्रूफ को देखें। आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से एंड हो गया। ये आपके टास्क हैं दोनों थ्योरम्स, इसके ऊपर आपने 2-3 पेज लिखने हैं डॉफरेंटाइन इक्वेशन के ऊपर, इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं, और फिर ना सिर्फ सॉल्यूशन बल्कि सारे सॉल्यूशंस पे कैसे फाइंड किए जाते हैं, क्योंकि इसके सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, इनफिनाइट है। तो सारे सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका तरीका आप लोग पढ़ेंगे और मुझसे सवाल करेंगे। इस बुक की खूबी ये है कि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व हैं, उनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो कि इसमें ऐसी एक्सरसाइजेज भी गिवन है जिनके सॉल्यूशंस आप निकालने हैं, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनके सॉल्यूशंस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से आपको नजर आएगा कोई 84 एक्सरसाइजेज दी हुई है जिनके सॉल्यूशंस गिवन है, लेकिन आपको कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी दी हुई है जिनके सॉल्यूशंस गिवन नहीं है, आपको उनके सॉल्यूशन ढूंढने
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइजेज जो सॉल्व हैं वो जब कर लेंगे तो आसानी से इनकी तरफ थोड़ा सा रुझू जा सके। हम तमाम क्वेश्चन नहीं कर अनसॉल्व क्वेश्चन सारे नहीं करने, कुछ क्वेश्चन हमें करने अनसॉल्व, सारे हमें नहीं करने। हम देखेंगे बाद में कि कौन से हमें करने हैं कौन से नहीं। यहाँ पे नोट्स फॉर चैप्टर 1 मीन्स समरी है चैप्टर 1 की। जितने भी नोशंस कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर 1 में पढ़े हैं ये उनकी समरी है, 2 पेजेस 3 पेजेस की, ठीक है। फिर कहाँ कहाँ से मटेरियल लिया गया है उसको थोड़ा सा रिव्यू है। ये आपका चैप्टर एंड हो रहा है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे विच इज कंसर्न विद द कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा, मैं डिस्कस करूँगा। ये अपना होमवर्क जो है आप मुझे इसी वीक में सबमिट करवा दो, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. कोई सवाल है?